डिवाइन की प्यारी सोल, आप सभी को प्रणाम। मैं अपने गुरु और परमात्मा को प्रणाम करते हुए उनका आह्वान करती हूँ। आप सभी इस रीडिंग से जुड़ने के लिए लाइक करके रीडिंग को क्लेम करें और मन में कोई प्रश्न हो तो परमात्मा से गाइडेंस मांगें और धन्यवाद करें हर स्थिति के लिए। मैं 3 कार्ड ही सिलेक्ट करूँगी। अगर आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर इन कार्ड से आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो आप उसे जाने दीजिएगा। तो पहले कार्ड की चौपाई है, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथमम संकट भारी। तो जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद लौटने से पहले सीता माता से आज्ञा मांगने गए तो सीता माता ने कहा कि हनुमान, तुम मेरे प्रभु से कहना कि दीनों पर दया करना तो उनकी आदत है। उसी आदत को याद करके, हे नाथ, आप मेरे भी संकटों को दूर करिए और मुझे यहाँ से मुक्त कराइए। तो ये मैसेज कुछ विशेष लोगों के लिए ही है जो अभी किसी परिस्थिति में फंसे हैं। तो उनको अपनी हर समस्या परमात्मा को समर्पित करके सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना है और सब अच्छा होगा, सब मंगल होगा। दूसरे कार्ड में चौपाई है, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो इस चौपाई में हमें गाइडेंस दी है कि जब तक हम मोह और अभिमान में रहेंगे तब तक हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसका उदाहरण हम द्वापर युग से लेते हैं, जहाँ द्रौपदी को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था और अपने 5 पतियों से बहुत मोह था। उनकी सुंदरता का अभिमान और 5 पतियों के प्रति मोह उसी दिन समाप्त हो गया जब भरी सभा में उन्हें अपमानित किया गया और अंत में कृष्ण ने ही उनका साथ दिया और उनके पति उनकी रक्षा नहीं कर सके। इसीलिए जब जब हमें अपनी किसी बात पर अभिमान होगा या किसी रिश्ते से मोह होगा, परमात्मा उसी समय हमें उस रिश्ते का सच दिखा देंगे कि कौन तुम्हारा अपना है और किस बात का तुम्हें अभिमान है। इसीलिए हमें याद रखना है कि जब हमारी सांसें ही हमारी नहीं तो हमें किस बात का अभिमान करना। इसलिए इतना याद रखना है कि हम सिर्फ माध्यम हैं, हम सिर्फ साधन हैं, कर्ता परमात्मा है। इसलिए स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर देना ही सही है। वो परमात्मा दया का सागर है और वही हमें दुखों से मुक्त करेंगे। और रामचरितमानस में लिखा है कि परमात्मा का नाम जप करने से ही हम इस भवसागर से पार होंगे, और वह नाम कोई और नहीं, वो एक नाम होता है जो सतगुरु के द्वारा दिया गया हो और सच्चे समर्थ सतगुरु के द्वारा दिया गया हो। हर दुख से मुक्त करता है और हमारे अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करके हमें निर्मल बनाता है। तो हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे सदगुरु से जरूर मिलाएं जो हमारे दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। और तीसरी चौपाई है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। तो इसमें कहा गया है कि हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वही होगा जो राम ने हमारे लिए लिख दिया है। व्यर्थ की चिंता में पड़कर क्या लाभ। इसीलिए अपनी सारी चिंताएं प्रभु को सौंपकर अबोध बालक की तरह बन जाओ और कहो कि परमात्मा, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। अब मेरे जीवन में जो कुछ भी हो वो तुम्हारी मर्जी से हो, फिर हमें किस बात की चिंता।
मैं तुम्हें पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो ये थी आज की मानस रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों में से किसी को भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिले हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को आभार। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।